हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव पांचाल। आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर, आपका साथी, आपका मेंटोर। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऐसा चैप्टर है आज इस वीडियो में आप देखने वाले होंगे, और ये जो लेक्चर है स्पेशल उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो क्लास 9th में है और नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में मूव करने वाले होंगे। तो बच्चों, पॉलिनोमियल वो चैप्टर है, बेसिक से ही हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। और ये वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और यकीन मानिए पॉलिनोमियल जो 9th क्लास में, 9th के साथ आप 10th में भी इस चैप्टर को पढ़ने वाले होंगे। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है? सबसे पहले कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है। तो बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल। व्हाट इज द पॉलिनोमियल? इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि पॉलिनोमियल हम किससे कहते हैं। ठीक है, अब आपने कई तरह के एक्सप्रेशन देखे होंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिनको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे वो इंपॉर्टेंट चीज है। मेन चीज इसका जो जनरल फॉर्म है बच्चों, जनरल फॉर्म का मतलब हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब इसका फॉर्म में कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बनेगा या नहीं बनेगा, उसमें क्या क्या कंडीशन लगाई जाती है वो इंपॉर्टेंट है। पी ऑफ एक्स इक्वल a0 प्लस a1 x की पावर 1 a2 x स्क्वायर एंड सो ऑन एन x टू द पावर n। अब मैंने यहां पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा। अब इसमें एक नेसेसरी कंडीशन आती है कि दिस इज द, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन राइट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जो जिसमें एक्स वाई कुछ वेरिएबल हो और कोफिशिएंट हो, रियल कोफिशिएंट, ठीक है, किसी फॉर्म में हो सकता है। बट उसके पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या है वो हमें यहाँ पर समझना जरूरी है। अब यहाँ पर a0 a1, इनका मीनिंग देखिए, a0 a1 a2 एंड सो ऑन n, है ना, दीज आर द कोफिशिएंट। बच्चों यहाँ पर जो a0 है, a1 है, a2 है, n, ये कोफिशिएंट है। दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मीनिंग हुआ जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं, जो आगे कुछ भी नंबर हो सकता है वो रियल नंबर होगा। और दीज ऑल आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर्स को। ठीक है, रियल नंबर्स ऑलरेडी आप जानते हो रियल नंबर्स होता क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है। ये किससे कनेक्ट होंगे? एक रियल नंबर से। एंड x इज द वेरिएबल। अब बच्चों यहां पर देखिए x चल रहा है, x की पावर n, अब तो x की पावर n, तो x इज कॉल्ड वेरिएबल। दिस इज द वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग आपको पता है, जिसका वैल्यू वेरी करता है। ठीक है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल, उसको वेरिएबल कहा जा रहा है। अब जो वेरिएबल की पावर है, इंपॉर्टेंट यहां पर है, जो वेरिएबल की डिग्री चलेगी वो होल नंबर होना जरूरी है। बेटा यहाँ पर वेरिएबल x है तो उसकी पावर क्या हो? होल नंबर। तो जो डिग्री होना चाहिए, डिग्री वो किसको बिलोंग करना चाहिए? होल नंबर को। और होल नंबर आप लोग जानते हो, होल नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कितनी भी डिग्री हो सकता है, लेकिन वो होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर, आप आई थिंक ये आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि होल नंबर्स को बिलोंग ही करना चाहिए। वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होंगे? पॉलिनोमियल होते हैं। ओके, अब पॉलिनोमियल को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, तो ये कंडीशन आपको दिमाग में ध्यान में रखना है। अब मैं कुछ एग्जांपल से डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आपको एग्जांपल से समझ में आना चाहिए कि वो कुछ एक्सप्रेशन में यहां पर लिख रहा हूं वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। राइट, फर्स्ट इज p of x 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, p of x 1/2x प्लस अंडर रूट x प्लस 4। Third is p of x is 1/x minus x square or 3x। Fourth is p of x 5x की पावर 100 minus 100। Fifth is
P of x 5x, P of x 100. These are the basic algebraic expression. अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पोलिनोमियल कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। फर्स्ट हम कंडीशन चेक करते हैं बच्चों कि यहाँ पर P of x का मतलब यहाँ पोलिनोमियल की बात हो रही है। अब हमें चेक करना है कि जो कोफिशिएंट चल रहे हैं वो रियल है कि नहीं। यहाँ पर जितने भी कोफिशिएंट चल रहे हैं जैसे 2 इज द रियल, -4 +5 एंड 3, दीज आर द रियल नंबर। ये सब नंबर रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो वेरिएबल चल रहा है उसकी डिग्री देखनी होगी। अब वेरिएबल क्या बच्चों यहाँ पर x है और x की डिग्री पर जरा ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जो डिग्री होना चाहिए वो होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ये बात समझ में आती है। अब जो डिग्री चल रहा है x की पावर 3 और 3 इज द होल नंबर, 3 क्या है, होल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट वाले में जरूरी नहीं कि फर्स्ट वाले में देखो, आप जितने भी ये वेरिएबल की डिग्री हो सब में चेक करना होगा। और x की पावर 2, नेक्स्ट में 2 चल रहा है, 2 भी क्या है, एक होल नंबर है। बच्चों यहाँ पर x की पावर 1 है, ये भी होल नंबर है। और यहाँ पर x नहीं है लेकिन x की पावर समथिंग कुछ तो था, यहाँ पर भी x है लेकिन वो x की पावर 0 रहा हो। x की पावर 0 मतलब 1 है, ठीक है, तो वो भी एक होल नंबर है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर यदि x नजर नहीं आ रहा तो x की पावर 0 के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो x की पावर 0 तो 1 होता है और 3 × 1 दैट इज 3। तो ये एक्सप्रेशन पूरा फुलफिल कर रहा है कंडीशन को, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। ये पूरी क्या है, पोलिनोमियल कहा जाएगा। ओके, तो दिस इज द पोलिनोमियल। सेकंड बात करें P of x 1/2x प्लस √x प्लस 4। अब √x आ गया, चलो यहाँ पर तो सब ठीक चल रहा था, पावर देखनी है आपको वेरिएबल की, 1 है, 1 क्या है, होल नंबर है। अब बच्चों यहाँ पर √x है, √x का पावर आपको ध्यान में हो, देखो √x को ऑलरेडी हम ऐसे लिखते हैं, x की पावर हाफ और x की पावर हाफ √x है ना, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, हाफ हो गया है। और जो हाफ है ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट द होल नंबर। क्या 1/2 होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है, 1/2 होल नंबर नहीं है। इस वजह से दिस इज नॉट द पोलिनोमियल, दिस इज नॉट द पोलिनोमियल, इसको हम पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। थर्ड वाले एग्जाम्पल की बात करें, क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं। 1/x चल रहा है यहाँ, x² और 3x, जो लास्ट के 2 टर्म्स है उनकी जो डिग्री चल रही है वो ठीक है, क्योंकि डिग्री में 2 आ रहा है और 1 है तो ये होल नंबर है। लेकिन बच्चों 1/x है तो यहाँ पर जरा ध्यान देना है, यदि इस तरह की टर्म्स आ जाए 1/x या 1/x², 1/x³, तो बच्चों यहाँ पर जो हम x, जो डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है, यदि मैं इसको न्यूमरेटर में जाऊंगा तो 1/x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/x = x की पावर 1, ठीक है। 1/x को हम x की पावर -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल। x की पावर -1 है तो इसकी डिग्री कितनी बन गई, -1, और -1 होल नंबर नहीं होता, तो -1 की वजह से ये पोलिनोमियल नहीं है। ओके, बाकी टर्म्स में ठीक चल रहा है लेकिन पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी डिग्री होल नंबर होना चाहिए। तो आई होप ये थर्ड वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। नाउ कम टू फोर्थ एग्जांपल, P of x। P of x में हमने यहाँ पर देखा 5x की पावर 100 -100, 5 एक कोफिशिएंट है, यदि x की पावर 100 का आपको कोफिशिएंट पूछा जाए तो 5 बोल दो, 5 एक रियल नंबर को बता रहा है, ठीक है। अब बच्चों वेरिएबल जो x है उसका डिग्री देख लो, इसका डिग्री 100 लिखा हुआ है और 100 आपको पता है ये होल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल जी ये होल नंबर है। और -100 एक कांस्टेंट टर्म, क्या आ सकता है, कांस्टेंट टर्म भी होंगे, तो ये ध्यान रखना, ये भी एक क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देंगे, पोलिनोमियल कह देंगे। अब नेक्स्ट फिफ्थ वाला P of x = 5x। देखो 5x एक सिंगल टर्म्स है तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि पोलिनोमियल है कि नहीं। पोलिनोमियल आपको पता है कि पोलिनोमियल बहुत सारे टर्म्स, ठीक है, ये भी एक पोलिनोमियल है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो 5x चल रहा है तो x की पावर देखो आप 1 चल रही है और इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 5, तो दिस इज कॉल्ड पोलिनोमियल, ये भी क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। लास्ट इज P of x = 100 लिखा हुआ है। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पोलिनोमियल नहीं है सर, तो यहाँ पर बता दूं कि 100 हो या कोई भी रियल नंबर हो वो भी एक पोलिनोमियल होता है। बिकॉज बच्चों जब यहाँ 100 लिखा है तो इसकी एक समथिंग वेरिएबल तो है इसके साथ और उसकी डिग्री कितनी बन गई, 0 बन गई, ठीक है। और 0 को हम होल नंबर बोलते हैं और x की पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ तो 1 × 100 करेंगे क्योंकि ये इसका वैल्यू 1 होता है, ये 100 आ गया, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है ना। तो ये एक होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इसकी डिग्री तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा
और जितने भी कांस्टेंट टर्म है, चाहे कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, वो सब पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं, उनको भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। आई होप आपको ये आइडेंटिफाई करना समझ में आ चुका होगा कि किस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे, कौन से नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर समझना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज जो बेसिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं ये आगे आपके काम आएंगे। 9th के साथ साथ आप 10th में भी ये पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग नाउ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 8 गिवन पॉइंट। अब पॉलिनोमियल हमें ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे किसी पॉलिनोमियल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, अब वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेगी, एक एग्जांपल से समझिए। लेट सपोज आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, पी ऑफ एक्स इक्वल 3x + 2, ये सिंपल सा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब आपकी वैल्यू पूछ ली भाई, फाइंड द वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स 8 पॉइंट। अब कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, पुट करना आना चाहिए। जैसे -3, बच्चों हमें x इक्वल -3 पर वैल्यू पूछ लिया, तो -3 कहाँ रखोगे, आपको वैल्यू तो पूछा जा रहा है ना। तो आप जो वेरिएबल दिया हुआ है, देखो x किसके इक्वल है, -3 के, तो ये वैल्यू कहाँ पर रिप्लेस कर दोगे, इस पॉलिनोमियल के। तो p ऑफ, आपको x को रिमूव करना है, x की जगह रिप्लेस करना है -3 और 3 इंटू -3 + 2, ये 3 तो पहले से लिखा हो बच्चों, जो भी x की वैल्यू दी गई है उसको वहां पर असाइन कर दो। तो -3 रख दिया +2, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9 हो गया +2 और -9 माइनस का 7। तो P ऑफ -3 पर जो वैल्यू मिली मुझे -7 मिला है, तो -7 मिला है, तो इसका मतलब क्या, ये वैल्यू, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर दिया गया हो, उस रियल नंबर पर आपको असाइन करना है जो भी पॉलिनोमियल वहां पर दिया हो उससे पुट कर दो, इतना आसान है, ठीक है। इस तरह के कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। यहाँ पर सवाल, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बट आपको यदि पूछा गया है कि इस पॉलिनोमियल की इस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा दो, सिर्फ आपको असाइन करनी, ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मान लीजिए कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से दिया गया है, लेट सपोज पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, 5x² + 3x - 2, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब ये दिया हुआ तो इसकी वैल्यू निकालनी है 8 पॉइंट x इक्वल -1, -1 पर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये जो वैल्यू गिवन है कहां पुट करना है, इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो p ऑफ -1 असाइन कर दो, तो 5 -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 एंड -2, ठीक है। अब इसे सोल्व करना है, छोटी सी कैलकुलेशन आपको सोल्व करना आना चाहिए। 5 -1 का स्क्वायर 1 हो गया है, 3 इंटू -1, ये -1 को मल्टीप्लाई करोगे -3 हो जाएगा और -2, तो 5 -3 -2 और 5 ये माइनस, बच्चों ये कैंसिल होकर क्या मिल गया मेरे को, 0, -3 -2 -5 हुआ, +5 कैंसिल आउट और 0। तो इस -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे कितना मिला, 0। ऐसे 4 ऑप्शन हो सकते हैं, चारों में से जो आंसर आएगा वो करेक्ट कर सकते हो। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। एक्सप्रेशन आप जब एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखोगे, इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वहां से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हमने 2 बेसिस कैटेगरी में डिवाइड किया। अब 2 कैटेगरी क्या क्या हो सकती है, फर्स्ट इज ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड सेकंड इज डिग्री, बेसिस ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पर भी इसको डिवाइड किया गया है और नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर भी इसको डिवाइड किया गया। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि नंबर ऑफ टर्म्स का मीनिंग क्या हुआ और नंबर ऑफ, यहां पर बेसिस ऑफ
मतलब डिग्री पे बेस पर हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। देखो फर्स्ट इज नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स का। तो नंबर ऑफ टर्म्स का हम पॉलिनोमियल का फर्स्ट इज मोनोमियल। अब मोनोमियल का मीनिंग क्या हुआ? मोनोमियल का मतलब हुआ सिंगल टर्म्स, ठीक है। अब पॉलिनोमियल विच कंटेन ओनली वन टर्म्स, एक ही टर्म्स होना चाहिए। नाम से क्लियर रखो, ठीक है। मैथ्स में आपको डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बट आपको पता होना चाहिए कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, इन बारे में आपको अच्छी तरह से पता हो बच्चों। तो मोनोमियल का मतलब होता है ओनली वन टर्म्स। वन टर्म्स का मतलब हो गया कोई भी एक टर्म्स हो सकती है एल्जेब्रिक फॉर्म में, राइट। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देखिए, p ऑफ x इक्वल दिया हुआ है 2x, तो 2x क्या हो गया? मोनोमियल। मोनोमियल मतलब बेटा ये 2 इंटू एक्स है ना, इसको दो टर्म्स मत कंसिडर कर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में चल रहा है। तो 2x इज द, इसका सॉल्व करेंगे तो एक ही टर्म्स, आउटपुट तो एक ही आने वाला है। तो ये क्या हो गया? एक ही टर्म्स हो गया, जिसके अंदर एक ही टर्म्स हो, वो क्या हो गया? मोनोमियल का एग्जांपल। मोनोमियल का एग्जांपल है p ऑफ x 2x, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर और भी हम लिख सकते हैं, जैसे p ऑफ x इक्वल लिख लिया 1/2, तो 1/2 भी इज द कॉल्ड मोनोमियल। तो ये पोलिनोमियल है कि नहीं? बिल्कुल पोलिनोमियल है, ठीक है। सेकंड इज बाइनोमियल, ठीक है। अब बाइनोमियल का मतलब जैसे नाम से क्लियर है, ओनली इट कंटेन ओनली टू टर्म्स। अब बच्चों कितने टर्म्स होना चाहिए इसमें? दो टर्म्स होना जरूरी है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो? दो हो। अब नंबर ऑफ टर्म्स दो है, तो फॉर एग्जांपल p ऑफ x लिखा है 2x प्लस 3y। अब बच्चों ये भी एक पॉलिनोमियल है, यहाँ वेरिएबल दो हो सकते हैं, एक्स वाई कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन आप नंबर ऑफ टर्म्स की बात करोगे तो एक और दो, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म्स हो गया, तो कितने टर्म्स हो गए? दो टर्म्स हो गए, तो ये बाइनोमियल हो गया, ठीक है। इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहा जाएगा, तो बाइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया, राइट। सिमिलर ट्राइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल ओनली इट कंटेन्स द थ्री टर्म्स, तो मैक्सिमम कितने टर्म्स हो इसमें? तीन टर्म्स होना जरूरी है, ठीक है। तीन टर्म्स होंगे तो उसको ट्राइनोमियल कहा जाएगा। लेट्स सपोज p ऑफ x 3x प्लस 4y प्लस 5z, तो 3x प्लस 4y प्लस 5z चल रहा है, तो बेटा एक, दो और तीन, तो तीन टर्म्स हो गए, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ट्राइनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोल देंगे। ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, आपके दिमाग में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उतने टर्म्स का पोलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। बनाया है, ऑलरेडी है, बट आपके कोर्स में क्या है? ट्राइनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म्स यदि चार आगे, पांच आगे, छह आगे, तो उनको हम पोलिनोमियल यानी मल्टीनोमियल के नाम से जानते हैं, मल्टीनोमियल कह देंगे, ठीक है। और बाकी दूसरा कोई नाम नहीं है, राइट। बट आपको समझना जरूरी कि नंबर टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, ओके। नाउ मूविंग, सेकेंड वाला था बेस्ड ऑन डिग्री। अब इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की, डिग्री के बेस पर हम क्या डिवाइड करते हैं, है ना। फर्स्ट आपको समझना है कि डिग्री का मीनिंग आपको पता है कि वेरिएबल की जो पावर्स होगी वो डिग्री होगी। एक्सपोनेंट क्या चल रहा है ना। तो पहले तो आपको डिग्री समझ में आना चाहिए कि डिग्री का मीनिंग क्या है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी एक, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जब मल्टीपल चॉइस टाइप के सवाल करते हैं तो इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री बता दीजिए, ठीक है। तो डिग्री का मीनिंग क्या हुआ? यदि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन एनी पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्योंकि आपको सिर्फ कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया हो, उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देख लेना बच्चों, और उसी को कंसीडर करना है उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री, वो डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज p ऑफ x आपको दिया हुआ है 5x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 20 प्लस 50, राइट। कुछ भी लिख सकता हूं मैं, अपनी मर्जी से लिख रहा हूं एग्जांपल, कुछ भी हो सकता है, बट वो पॉलिनोमियल होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन।
दिस इज पोलिनोमियल, ये क्या है पोलिनोमियल। अब 5x³ माइनस 2x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 20 प्लस 50, दिस इज पोलिनोमियल। अब पूछ लिया है कि भाई इसकी डिग्री बता दी पोलिनोमियल। डिग्री में आपको क्या देखना है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। और जब मैंने यहां पर चेक किया, वेरिएबल ये चल रहे बच्चों, इनकी हाईएस्ट पावर देखो, x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 20, तो x की पावर 20 मतलब सबसे ज्यादा पावर 20 है, यहाँ पर 20 है, तो 20 है, तो बच्चों इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री आप 20 बोल दो। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे मैक्सिमम पावर जो लिखा हुआ है वही डिग्री होगा, तो डिग्री पहचानना बड़ा आसान है, आप इजीली बता सकते हो, है ना। मैं और भी एग्जांपल इसमें डिस्कस कर रहा हूं। देखो इंपॉर्टेंट चीजें डिग्री में कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका डिग्री आसानी से बता सकते हो, इसका डिग्री कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल चल रहा है और इसकी पावर 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 डिग्री वाला है, इसका डिग्री कितना हो गया, 1। ओके, नेक्स्ट इज यदि p ऑफ x ये लिखा है बच्चों, ओनली 50 लिखा हुआ है, 50, अब 50 लिखा है, अब इसका डिग्री पूछ लिया है, अब डिग्री कैसे बताएं भाई, यहाँ पर तो कोई कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ तो x तो नहीं लिखा, x कहाँ से लाए, वेरिएबल कहाँ से लाए, तो बच्चों अभी मैंने जस्ट बताया है, यदि ऐसा लिखा हुआ p ऑफ x जिसके अंदर x नजर नहीं आ रहा, कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें x रहा होगा, लेकिन क्या रहा होगा बच्चों, x की पावर 0, x की पावर 0, ये आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो जरूर ध्यान रखो उसका वैल्यू 1 होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, ये जरूर विशेष ध्यान रखना। अब देखो x की पावर 0 लिखा जा सकता है, तो बच्चों मुझे मिल गया भाई x, और x सर ने क्या बोला, सर ने बोला कि इसकी डिग्री पकड़ लो, इसकी डिग्री कितना लिखा हुआ है, 0 डिग्री है, तो होल नंबर तो है सही, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री ओनली 0 होगा, नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल है, तो इसकी डिग्री कितना हो जाएगा, 0। तो जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट एक पॉलिनोमियल होता है, ये भी एक टाइप है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री आपसे पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन होंगे, 0 खटाक से लगा देना, 0 होगा उसका डिग्री, ठीक है, इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर आ गया। यदि आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट मुझे बता दीजिए इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा भाई, p ऑफ x इक्वल ओनली 0 लिखा हुआ है, नाउ द 0, तो दिस इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल, ये क्या है, जीरो पोलिनोमियल है ना, जीरो पोलिनोमियल का मीनिंग क्या हुआ, जिसका वैल्यू 0 आ रहा, तो बच्चों देखो 0 आ रहा है, यहाँ 50 था, ठीक है, अब जीरो पोलिनोमियल की डिग्री आपसे पूछ ली जाए, अब ये इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, इसको नोट कर लेना, इसको मार्क कर लेना कि मैं क्या बता रहा हूं, है ना, नोट कर लेना भाई, इसको ये पूछा जाता है है ना, तो दिस इज द जीरो पोलिनोमियल, और बच्चों इसको जीरो पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं, ओके। अब इसका डिग्री पूछ लिया जाए कि सर डिग्री बताओ, या कोई भी पूछ लिया डिग्री, अब डिग्री कैसे बताएं, क्या इसकी डिग्री 0 है, अकॉर्डिंग टू दिस, यदि मैं x की पावर 0 लगा दूं, क्या वो पॉसिबल होगा, ठीक है, देखो x की पावर 0 लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए 0 डिग्री, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्या होगा बच्चों, नॉट डिफाइंड, ये आंसर टिक कर देना, नॉट डिफाइंड, ये पूछा जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड कैसा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट डिफाइंड का मीनिंग क्या हो, क्यों हम नॉट डिफाइंड बोल रहे हैं, इसका रीजन है, रीजन क्या है समझिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, देखिए यदि बेटा ये p ऑफ x 0 लिख लिया है ना, तो x की पावर 0 तो लगाया जा सकता है, जैसे कि मैंने 50 वाले में बताया, ठीक है, x की पावर 0 लिख सकते हैं, x की पावर 0 करेंगे तो वापस से इसका आंसर मुझे 0 मिल जाएगा, ठीक है, यदि मैं यहाँ पर p ऑफ x इक्वल, अब मैंने यहाँ पर लिख लिया p ऑफ x की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 1 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन फाइनल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, हम डिसाइड नहीं कर सकते, इस केस में हम डिसाइड नहीं कर सकते, सभी में 0 आ रहा है, आउटपुट 0 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर डिसाइड नहीं हुआ तो हम क्या बोल देंगे, नॉट डिफाइंड। तो जीरो पॉलिनोमियल का यदि डिग्री पूछ लिया जाए तो आप फटाफट से क्या बता दोगे, भाई ये नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो जरा ध्यान रखना है। अब मैं पॉइंट पर आता हूं, जो हमारा पॉइंट था, उस पॉइंट में हम डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, डिग्री पहचानना आपको आ चुका है,
आइडेंटिफाई करना आ चुका है। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल ऑन बेस्ड है, पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री में बेस पर क्या क्या होंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, जरा ध्यान रखो। फर्स्ट इज, यदि मैं बात करूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या, जिसके अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है, जीरो, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ, जैसे कि मैंने ये ले लिया है 13, ये एक पॉलिनोमियल है, यस और नो, बिल्कुल है, ये पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी होगी, जीरो। हम डिग्री के बेस पे बात कर रहे हैं तो डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना, जीरो होगा। ओके, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई सा भी नंबर ले सकते हो, कांस्टेंट वाला होना चाहिए, उसका वैल्यू डिग्री क्या होगा, जीरो, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट, यदि हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल, नाउ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मीनिंग जरूर समझ लेना भैया ना, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है, ये यहाँ पर एक सवाल आता है। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होगा भाई, डिग्री हम बात करेंगे यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो, कितना वेरिएबल हो सकता है उसमें, लेकिन मैक्सिमम जो डिग्री होगी उसके अंदर क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पर हम एक वेरिएबल की डिस्कस करते हैं, जैसे 5x+3, अब 5x+3 लिख दिया है ना, अब इसको समझना है कि लीनियर, लीनियर वर्ड कहीं भी आ जाए, ठीक है, तो लीनियर का मतलब हो गया कि हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाए, 1 होना चाहिए। तो आप देखो बेटा, यहाँ पर वेरिएबल कितना, x है, और इसकी डिग्री जब पकड़ा मैंने, यहाँ पर डिग्री कितना है, 1, तो इसका डिग्री कितना, हाईएस्ट 1 हो गया, खत्म। तो लीनियर का मीनिंग, ये लीनियर अलग अलग फॉर्म में आपको मैथ्स के चैप्टर में नजर आने वाला है। यदि कोई पूछ ले कि लीनियर का मीनिंग क्या है, तो आप लिख दोगे कि हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अधिकतम पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये दिमाग में फिट कर लो, रट लो यार, क्योंकि मैं क्लास जब लेता हूं तो कई बच्चे जो 9th 10th के हैं उनको पता नहीं होता कि लीनियर का मीनिंग क्या है। अब ये एनसीईआरटी वाले इस तरह से जोड़ते हैं चैप्टर को, बेसिक चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, अब लीनियर का चैप्टर ही अलग ही होता है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ठीक है, इस तरह की इक्वेशंस पढ़ोगे। लेकिन जब मैं स्टार्ट करता हूँ, पूछता हूँ कई बच्चों से, तो कंफ्यूज हो जाते, लीनियर का मीनिंग क्या है। अरे बच्चों, पॉलिनोमियल पढ़ चुका, बार बार नहीं पढ़ाया जाए, पॉलिनोमियल चैप्टर आपने पढ़ लिया, तो यहाँ चीज लिंक होती है, कनेक्टेड होते हैं कई चैप्टर्स, ठीक है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, मैथमेटिक्स में ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपको मैथ्स को थोड़ा सा सही रखना है, अच्छा रखना है ना, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो आपकी, जो आगे की मैथ्स को इंप्रूव करेगी। तो हर क्लास की जो मैथ्स आप पढ़ते हो 9th क्लास में, तो ढंग से पढ़ो, ठीक है, 10th में जरूर काम आएगा, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट यहीं से आपका स्ट्रॉन्ग होगा बेस। यदि आपका बेस मजबूत है ना, तो मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, तभी जाकर आप मैथ्स अच्छी होगी। यदि आपका वीक है, 6th 7th 8th 9th एनसीईआरटी के मैथ्स के सवाल नहीं आ रहे, आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, तो आपका 9th 10th में कुछ नहीं होगा, फिर वही रटे फटे नंबर्स आपके पास पहुंचेंगे, है ना भाई, 20 नंबर आ रहे हैं 100 में से 30 नंबर, इसका कोई मीनिंग नहीं, इज दैट क्लियर। तो स्ट्रॉन्ग को आपको करना होगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, राइट। तो बच्चों, लीनियर का मीनिंग क्या हुआ, हाईएस्ट डिग्री। जैसे जैसे मैं इसमें और आपको समझाता हूं, मान लीजिए आपको ये पॉलिनोमियल है 2x+3y+5z, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहां ध्यान दो, 2x 3y और 5z, तो बच्चों ये लीनियर है या कुछ और है, तो आप वेरिएबल पकड़ो, वेरिएबल यहां चल रहा है x, y एंड z, इसकी डिग्री पकड़ लेना। अब डिग्री कितना है, सब में 1 1 है, देखो यहां पर डिग्री 1 चल रहा है, यहां पर डिग्री 1, तो खटाक से इसको बोल दीजिए दिस इज द लीनियर। ये कौन सा पार्ट हो गया, लीनियर का हो गया। यही तो बात मैं समझा रहा हूं कि डिग्री क्या होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए, तो दिस इज ऑल लीनियर 1। आई होप ये क्लियर हो चुका हो, लीनियर का मीनिंग मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, तो दिस इज फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट कम टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें मैक्सिमम पावर, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल जो वेरिएबल होगा, हाईएस्ट पावर
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो क्या हो बच्चों, 2 हो। कितना होना चाहिए, 2। क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है, ठीक है, मीनिंग क्वाड्रेटिक। अब ये भी क्वाड्रेटिक आप डिफरेंट टाइप के इक्वेशन पढ़ने वाले हो, तो जिसकी पावर 2 हो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल p ऑफ x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 क्वाड्रेटिक होता। तो मैक्सिमम देखो वेरिएबल की डिग्री कितना हुआ, 2, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। ऐसे कितने भी एग्जांपल बना सकते हो कैटेगरी से, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी है, ये भी है, लेकिन डिग्री के बेस पर हम डिग्री मतलब डिग्री बताना है, तो क्वाड्रेटिक का मतलब 2, लीनियर का मतलब 1, ठीक है। कांस्टेंट का डिग्री कितना, 0 हो जाए, क्योंकि इसमें 0 लिखा होगा तभी जाकर 1 बन रहा होगा मल्टीप्लाई, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया। क्वाड्रेटिक के बाद आता है नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या हुआ, क्यूबिक का मतलब क्या हुआ, 3। क्यूबिक का मतलब क्या हुआ, 3। तो हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए भाई, 3 होना चाहिए, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कुछ भी लिखो या हमें अपनी मर्जी से कुछ भी लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 3 होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी सब कुछ लिखो, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों। 100x की पावर 3 लिखा हुआ, 50x स्क्वायर प्लस 4x, तो दिस इज द क्यूबिक। इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल में डालेंगे, ओके। तो ये क्यूबिक हो गया। ऐसे बच्चों यहां पर बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है जी। अब बाई क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो। कितना डिग्री हो जाए, 4, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक वर्ड आ जाए तो मैक्सिमम पावर क्या हो, 4 हो। फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x इक्वल 4x की पावर 4 माइनस 100x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हो। तो मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। ये आगे पीछे कहीं भी हो सकती है डिग्री 4, ठीक है। आपको देखना है कि उस पूरे एक्सप्रेशन में मैक्सिमम डिग्री कितनी है। यदि 4 है तो आई विल कॉल इट बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ऐसे बेटा नंबर ऑफ जो डिग्री होगी ना किसी भी वेरिएबल की, वो मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, कितना भी हो सकता है, बट वो होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तो ये क्लियर हो चुका होगा कि मैंने जब जनरल फॉर्म बताया इसमें, उसमें n लिखा था, x की पावर है, वो होल नंबर को बिलोंग कर रहा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिग्री कितना भी हो सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ क्यूबिक क्वाड्रेटिक तक ध्यान रखना है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके क्लास के अकॉर्डिंग, ओके। ये क्लियर हो चुका होगा। नाउ गोइंग टू अहेड, तो ये डिग्री के बेस पर ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट डिग्री के बाद आपका जो पूछा जाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब बच्चों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ये जरूर ध्यान रखना है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपके 9th में भी है एज वेल एज इन 10th क्लास, ठीक है, उसमें भी आप पढ़ोगे। जीरोस का मीनिंग हुआ, लेट आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन, अब इसका जीरोस पूछ लिया कि फाइंड द जीरोस। जीरोस का मीनिंग हुआ ऐसी वैल्यूज x की जो इस एक्सप्रेशन को, इस पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। इसका मीनिंग ये नहीं समझना, कई बच्चे, कई स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि इसका आंसर हमेशा जीरो आएगा, मतलब x की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को इक्वल जीरो कर दे, दैट इज कॉल्ड जीरोस। तो जो x की वैल्यू होगी वो जीरोस होगा। तो जीरोस का मीनिंग ये नहीं कि वो जीरो आएगा, व्हाट आई एम सेइंग है ना, इस समझना इस चीज। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो रियल नंबर को बिलोंग करेगी, ओके। अब फॉर एग्जांपल समझिए, यदि आपसे बेटा किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस पूछ लिया जाए, तो 4, तो 4 जीरोस, तो इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर देना, जीरो के इक्वल करना है। हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, दैट इज कॉल्ड जीरो, वो जीरो होगा। p ऑफ x को हम जीरो के बराबर करके सोल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। जैसे इस एक्सप्रेशन के समझिए, यदि बच्चों आपको दिया हुआ है 5x माइनस 3 और इसका जीरोस पूछ लिया कि फाइंड जीरोस, फाइंड जीरोस। अब कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x को किसके इक्वल कर दो, जीरो के, कर दिया जी, इसको जीरो के बराबर कर दिया हमने। अब इसे सोल्व करना है, 5x माइनस 3 इक्वल जीरो,
तो 3 को उधर भेज दीजिए, ये लो, है ना, ये सोल्व करना आता है ना इक्वेशन को, जैसे सोल्व करते हैं 3 को ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड। और x का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, जब ये मल्टीप्लाई में 5 इधर जाएगा 3/5, 3/5, तो x becomes 3/5, तो 3/5 दैट इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जीरोस है ना। अब ये जीरोस को, जीरो तो थोड़ी आएगा, कोई रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। दिस इज द बिलोंग 3/5 क्या है, इट बिलोंग्स टू जीरो, ठीक है, रियल नंबर्स। अब बच्चों ये, अब इसका मीनिंग भी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो। 3/5 एक ऐसा नंबर था जो इस एक्सप्रेशन को, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर, कैसे क्रॉस वेरीफाई कर लिया करो, है ना, कैसे आंसर को चेक करेंगे क्या ये जीरो है कि नहीं। आप ये वैल्यू इसमें पुट करके देखो। जब मैंने इस एक्सप्रेशन में पुट किया, क्या देखो बेटा, x का वैल्यू कितना है 3/5, ये वैल्यू यहां पुट कर दिया है, ये 3/5। तो जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पर 3/5 पुट कर दो, सॉल्व करके चेक करते हैं। तो ये 3/5 माइनस 3, अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 इट बिकम्स 0। तो इस एक्सप्रेशन को इसने किसके इक्वल कर दिया है, 0 के बराबर कर दिया। तो वही तो मैं मीनिंग समझा रहा हूं आपको कि जो एक्सप्रेशन x की वो वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन को किसके इक्वल कर दे, 0 के, दैट इज कॉल्ड जीरोस। वो जीरो से बड़ा आसान है निकाल, ठीक है। लीनियर की बात कर रहे हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरोस जो आएंगे वो 1 आएंगे। मैक्सिमम जीरोस कितना आएगा, एक ही आएगा, इकलौता होगा, क्योंकि लीनियर का मीनिंग क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो 1। तो जितनी, जिस एक्सप्रेशन जिसकी जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम, जिस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस निकल कर आते हैं बच्चों, उससे ज्यादा जीरो नहीं आएंगे। यदि लीनियर पॉलिनोमियल है, एमसीक्यू में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, यदि लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, 1 होंगे। कितना आएगा, 1 आएगा। यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोस पूछ लिया जाए या एट मोस्ट जीरोस कितने होंगे, उसके 2 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसके डिग्री कितनी है, 2 है। तो उसके अधिकतम जो जीरोस मिलेंगे बच्चों आपको 2 मिलेंगे, कोई से भी 2 रियल नंबर हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम जीरोस कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है। तो उसकी जितनी डिग्री है उतने आएंगे। यदि किसी पॉलिनोमियल के 100 डिग्री है, किसी पॉलिनोमियल का 100 डिग्री है, तो बच्चों बताओ उसके जीरोस कितने होंगे, कितने आएंगे, उसके 100 जीरोस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, 100 जीरो, ठीक है। तो ये अपनो जीरो जैसे निकालना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल और देखो, यदि आपसे पूछ लिया जाए p ऑफ x 1/2x माइनस 3/2 और इसके जीरोस पूछ लिया, फाइंड जीरोस, राइट। अब इसको जीरोस पूछ दिया तो जीरो निकालना आसान था भाई। आपको क्या करना है, p ऑफ x एक्सप्रेशन गिवन है 1/2x माइनस 3/2, इसको किसके इक्वल कर दो बच्चों, 0। अब 0 के इक्वल कर दिया, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो माइनस 3/2 को 0 की तरफ ट्रांसफर करो। कहीं बेसिक जगह, जिनका बेसिक मैथ से खराब है भाई, वो इसमें भी गड़बड़ करते हैं, है ना, इसमें भी सोल्व करने में गड़बड़ करते हैं। -3/2 को जब 0 की तरफ ले जाएंगे तो कई बच्चे तो ये कर देंगे गड़बड़, कितनी बहुत ही खतरनाक गड़बड़ ऐसे कर देंगे। उसको लगता है कि 2 को इतना मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 0 हो गया। अरे भाई क्या कर रहे हो, ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज के लिए, कई बच्चों को पढ़ाया हुआ है। तो ऐसे मूर्ख जैसी मिस्टेक्स वो कर रहे हैं, और ये मिस्टेक्स मैं बिल्कुल मतलब अवॉइड करता हूँ, क्या मेरा दिमाग खराब हो जाता है इसमें। अब ऐसे भी ये लीनियर कैसे सोल्व करते हैं इक्वेशन को, किस तरह सोल्व करना है, ये अप्रोच तो आपको बेसिक क्लास में पढ़ाई होगी, छोटे क्लास में। मैं यहाँ पर सिर्फ जीरोस निकालना सिखा रहा हूँ बेटा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको मैथ्स की यही से इंप्रूव होती है, छोटी छोटी कैलकुलेशन। आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन देकर सोल्व किया करो, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा हो। तो ये गड़बड़ होता है, ऐसे नहीं निकाल। कोई भी कांस्टेंट टर्म को इस साइड ट्रांसपोज कर रहे हैं 1/2x, ये क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये कांस्टेंट है, माइनस का इधर प्लस का होगा। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, अब ये 1/2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 से हो जाएगा, 1 2 से हो जाएगा, तो x इक्वल 3 × 2 कितना, ये से पहले पूरा लिख देता हूँ, और 2 × 1 ताकि सबको समझ में। अब 3 × 2 ये देखो, यदि कोई कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो, ऊपर से 3 बचा है, नीचे से 1 बचा है, और लिखने की जरूरत होती नहीं, तो x इक्वल कितना आ गया 3। आई होप क्लियर हो गया होगा। या फिर ऐसे समझ में नहीं आए तो बच्चों ये लिखा हुआ है 1/8 और ये 3/2। जब बेटा ये मल्टीप्लाई में होता है तो एक नंबर को इधर भेजते हैं, तो आपको पता है 3/2 को सेम रखो, ये डिवाइड में बैठेगा इसके नीचे तो 1/2।
और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप ये कैंसिल कर दोगे और ये कितना हो गया 3 हो गया। तो x इक्वल 3 आया है और दिस इज कॉल्ड द जीरो, ये जीरो है इसके क्योंकि ये 3 यहां पुट करके देखो, ठीक है। यहां से कितना हो गया भाई एक्सप्रेशन में, यहां पर कितना रख दोगे 3 रख दोगे और 3/2 कैंसिल हो गया तो मुझे जीरो मिल गया, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। ओके तो बच्चों ये लीनियर पॉलिनोमियल के मैं जीरोस निकालना सिखा रहा हूँ, जीरोस किस तरह से निकालते हैं। राइट, जैसे आपको ये पॉलिनोमियल दे दिया है p ऑफ x इक्वल x² माइनस 3x प्लस 2 है ना, या -2 यहां पर ले लो, -2 और -3 प्लस 2, ठीक है, -3 माइनस या माइनस का 2 ले लो, ठीक है। अब इसका जीरोस निकाल, राइट, -3 है ना, हमें क्या चाहिए यहाँ पर प्लस का माइनस का, प्लस का 2 है ना, प्लस का 2 हो जाए। बट अब इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकालेंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरो निकालने के p ऑफ x को किसके इक्वल कर दो भाई, जीरो के। काम वही करना है, जीरो निकालने, कोई नई चीज नहीं है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया बराबर जीरो करो, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना कि लीनियर, तो x² माइनस 3x है ना और प्लस 2 ले लिया, इसमें एक्सप्रेशन को गड़बड़ है क्या, -3 और -2x प्लस -x लिख देंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक कर लेंगे तो कोई नहीं, बराबर जीरो कर लिया। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये सिखा है ऑलरेडी आपको, ठीक है, आना चाहिए। इसके फैक्टर कैसे करते हैं, जो मिडिल टर्म्स चल रही है ना बेटा, मिडिल टर्म इसको ब्रेक करना है कि दो नंबर में, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए और उन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो वापस से 3x मिल जाए, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जैसे मिडिल टर्म क्या है, माइनस का 3, इसे दो नंबर ब्रेक करेंगे जिसका प्रोडक्ट भाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। आप पहले चेक कर लो, यहाँ पर x² है 2 है तो 2x² के बराबर आना चाहिए, या 2 के बराबर आए, और उन दोनों को ऐड करूँ तो माइनस कर, तो बच्चों क्या ये हो जाएगा -2x माइनस x, लिख लो इसको, -2 और -1 दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, और x इसलिए लगा दिया करो क्योंकि यहाँ x आ रहा है तो x भी लगाओ, x भी लगाओ। अब दोनों को नंबर को ऐड किया तो माइनस का 3x मिलेगा बेटा, ये जो साइन है ना -3, तो माइनस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चिन्ह लगाया करो, जो भी सिंबल लगे, तो -2x माइनस x -3 हो, और -2x को मल्टीप्लाई करेंगे -x से तो प्लस का 2x² बन गया, ठीक है। तो ये हो गया, ब्रेक कर लीजिए इसे, तो x² माइनस का 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल 0। अब फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेना होगा। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x माइनस 2 आ गया है। लास्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, यदि कुछ भी कॉमन नहीं हो तो 1 तो होता है, उसको पकड़ के बाहर ले, तो -1 ले लिया बच्चों, तो x माइनस 2 हो गया, इट बिकम्स 0। जब आपको पता है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम फैक्टर बनेंगे, तो x माइनस 2 दोनों सेम है, इसको आपने कैरी आउट कर लिया भाई, ठीक है, तो x माइनस 2 आया, और यहाँ से क्या बच गया आपको, x बच गया, x और यहाँ से -1, इट बिकम्स 0। बच्चों दोनों का प्रोडक्ट कितना मिला हुआ है, मुझे 0 मिला हुआ है, दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। 0 तभी आ सकता है जब ये एक्सप्रेशन x माइनस 2 क्या रहा होगा, 0 के, और x माइनस 1 क्या रहा होगा, 0 के, तभी जाकर 0 आएगा ना, ठीक है। किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, 0 मिलता है, यही तो बात हुई। अब ये x का वैल्यू यहाँ से निकाल लो बच्चों, x का वैल्यू कितना है, 2 आ गया, इस x -2 को इधर भगाओ, इस -1 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो x बिकम्स +1, तो दो वैल्यू मुझे मिल गई, x इक्वल 2, x इक्वल 1, ठीक है। तो दीज आर द जीरोस। अब ये जीरोस कहलाएंगे, एक तो 2 आ गया, 1 आ गया, क्यों जीरोस कहलाएंगे, क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल करके निकाला। इज दैट क्लियर? अब ये दो नंबर ऐसे हैं बच्चों, ये दो नंबर ऐसे हैं जो इस एक्सप्रेशन, इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करते हैं, काम वही है, दिस इज द जीरो का मतलब क्या, सॉल्यूशन हुआ। आप 2 इसके अंदर रखो या फिर 1 रखो x की जगह, यहाँ पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर 2 का मतलब यहाँ 2 ही रखना है पूरी, वैसा नहीं यहाँ 2 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। वो यदि 2 रखा है तो पूरे एक्सप्रेशन 2 रखो, यदि 1 रखा है तो 1 रखो, उसके लिए सोल्व करेंगे तो हमेशा आपको 0 मिलेगा, तो ये इसका आंसर है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, जीरोस बोलेंगे।
आई होप ये क्लियर हो चुका होगा जीरोस कैसे निकाल। ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम जीरोस कितने मिलेंगे आपको, 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ओके, तो जीरोस निकालना आपको समझ में आ गया है, जीरो का मीनिंग क्या है। ओके, अब नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके आती है कि यहां पर फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट इज फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है फैक्टर थ्योरम होता क्या है। बच्चों देखो, लेट एनी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है, विच इज हैविंग द डिग्री ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। भाई हम ऐसे पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं बच्चों, यहां पर इसका मीनिंग क्या होगा, एक पॉलिनोमियल ऐसा लिया गया है जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 या 1 से ज्यादा होगी, ठीक है, उस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मीनिंग क्या हुआ इसका, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, डिग्री ऑफ p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, लिखा जा सकता, नहीं लिखा, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि p ऑफ x की जो डिग्री है वो क्या हो, 1 होना चाहिए या 1 से ज्यादा हो, उसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या, फैक्टर थ्योरम में क्या बोला गया कि एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया है, ठीक है, उसकी डिग्री क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। नाउ p ऑफ x, p ऑफ एंड x इक्वल है। अब समझना, यहां पर पॉलिनोमियल दिया होगा और मैंने क्या किया, x इक्वल a क्या है, कोई नंबर है, कोई पॉइंट से, ठीक है, कोई रियल नंबर हो सकता है, तो x इक्वल एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या कोई रियल नंबर है। इफ p ऑफ a, यदि मुझे 0 मिल गया बच्चों, क्या मिल गया, 0, मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट इसमें पुट कर दिया है इस पॉलिनोमियल में, अब जब उसे सोल्व किया तो मुझे 0 मिल गया है। नाउ आई कैन से x माइनस ए इक्वल जो 0 मिला है, या फिर x माइनस ए जो एक फैक्टर मिलेगा, x माइनस ए क्या हो जाएगा, क्योंकि a पर a जो पुट किया है उस पॉलिनोमियल को इसने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। जब 0 कर दिया है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x माइनस ए इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ p ऑफ x। उसको क्या बोल देंगे, फैक्टर बोल देंगे। अरे फैक्टर ही कहा जाएगा, फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे 4 के फैक्टर निकालने हो, क्योंकि हम 4 के फैक्टर निकालो 2 इंटू 2, ठीक है, 16 के फैक्टर निकालने तो 16 के फैक्टर निकाल, क्योंकि उसमें डिवाइड करके जो रिमाइंडर मिलेगा वो फाइनल 0 आएगा। आप किसी नंबर में किसी डिवाइड करते हो, रिमाइंडर यदि 0 आ रहा है बच्चों, रिमाइंडर यदि 0 आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसका फैक्टर है। बात समझ में आ रही है, उसका फैक्टर होगा नहीं होगा, क्योंकि देखो आपने मान लीजिए 16 है, 16 में आपने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया तो आपको पता है कि यहाँ 16 आ जाएगा, 4 4 से 6 और 0 आ गया, तो ये रिमाइंडर जो मिल रहा है वो है ना, वो 0 आ रहा है, तो 4 क्या हो गया, 16 का फैक्टर। ये सुनो, वही कहानी यहाँ पर है, आपको कोई एक्सप्रेशन दिया होगा और बच्चों कोई पॉइंट पुट किया, कोई भी वैल्यू या कोई इस तरह का पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, पूछा जाएगा कि ये फैक्टर है कि नहीं, सिर्फ वो वैल्यू असाइन कर देना ए निकाल कर, यदि वो 0 आ गया है तो फैक्टर बोल देंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड द फैक्टर थ्योरम, दिस इज कॉल्ड द फैक्टर थ्योरम। अब देखो एक एग्जांपल से समझो, एग्जांपल का मतलब यहां पर क्लियर है। फॉर एग्जांपल, यदि यहां पर चेक करना है, चेक वेदर x minus 2 is a factor of polynomial 2x square minus 3x plus 1, राइट। अब बच्चों हमें ये चेक करना है कि x माइनस 2, अब x माइनस 2 आपको नजर आ रहा है, तो x माइनस 2 का मीनिंग क्या हो भाई, x माइनस 2 जो ये दिया हुआ है, ओके,
ये इसका फैक्टर है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं पूरा सवाल समझ लो, फिर आगे का सवाल आपको करना है। देखो सॉल्व, क्योंकि बच्चों आपसे पूछा गया है कि x माइनस टू ये फैक्टर है कि नहीं इसका, तो आपको वैल्यू निकालनी है। इस एक्सप्रेशन को थोड़ी देर के लिए जीरो करके x का वैल्यू पता कर लो। तो x का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया, क्योंकि इसको इधर भेज दिया आपने, तो प्लस का 2 हुआ कि नहीं। x माइनस जो भी यहाँ दिया हुआ वहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इक्वल जीरो करके थोड़ी देर के लिए, ठीक है, दिमाग में रफली। तो x इक्वल कितना हो गया बच्चों, 2। अब ये 2 कहाँ पुट करना है, इस पोलिनोमियल में, ठीक है, चेक करते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ पुट कर दीजिए, p ऑफ 2, जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पर 2 असाइन कर दो, तो 2 और 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, और 2 और ये हो गया है 4 माइनस 6 प्लस 1, ये 8 हो गया है माइनस 6 प्लस 1, 8 माइनस 6 कितना हुआ 2 और प्लस 1 इट बिकम्स 3। कितना मिला मुझे, 3 मिला। मतलब मैंने इस एक्सप्रेशन 2 निकाला और 2 को कहाँ साइन कर दिया, इस पॉलिनोमियल में। तो मुझे जब सोल्व किया, मैंने सोल्व किया तो मुझे कितना मिला, 3 मिला है। और जब 3 मिला है तो यहाँ गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई कि ये तो 0 आना चाहिए था, लेकिन मुझे 3 मिला। जब 3 मिल गया है तो बच्चों ये इसका फैक्टर नहीं होगा, राइट। क्या मिलना चाहिए था, 0 मिलना चाहिए था। तो x माइनस टू इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है ये। इज इट क्लियर, बिकॉज यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, हाउ टू सॉल्व दिस, हाउ टू टेक द अप्रोच दिस टाइप ऑफ काइंड ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू विल सॉल्व, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फैक्टर थ्योरम कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह से अप्रोच करना है, वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है, कोई भी पॉइंट दिया हो तो रखना होगा, यदि 0 आ जाएगा तो फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है नेक्स्ट वाला। फैक्टर थ्योरम का मतलब इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा एनसीईआरटी में। फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है रिमाइंडर थ्योरम, भी आपने सुना, रिमाइंडर थ्योरम भी है, रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम का मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, ओके। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा, या रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है। यदि आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ p ऑफ x, डिग्री तो वही होना चाहिए ग्रेटर देन 1, है ना। ये जो डिग्री होगी, ये डिग्री इतनी होगी, ये ध्यान रखना है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 1 है, ओके। अब हम रिमाइंडर थ्योरम की डिस्कस कर रहे हैं, वही भाई x माइनस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यदि डिवाइड नहीं होगा तो यहां से हम इक्वल करके x का वैल्यू तो पता कर ही लेंगे। और बच्चों यदि ये पॉलिनोमियल पुट कर देंगे x और कुछ ना कुछ वैल्यू आ गया एक्सेप्ट 0, तो वो रिमाइंडर है। मान लीजिए इसे सोल्व करने के बाद कुछ वैल्यू मिलेगा मुझे 0 के अलावा, तो रिमाइंडर हो जाएगा, या यू कह देंगे कि वो उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा, रिमाइंडर निकालना आसान होता है, रिमाइंडर निकालना आसान होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं भाई। देखिए, यदि इफ ए पॉलिनोमियल p ऑफ x, जैसे पॉलिनोमियल ले लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, देन फाइंड remainder. Now what question is asking, if a polynomial is given p of x 5x square plus 3x minus 1 and it is divided by x minus 2, find the remainder. अब रिमाइंडर कैसे भाई, डिवाइड, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा सकता है, पूरा टॉपिक है ये। अब बच्चों इसमें से इसे डिवाइड करते हैं ना, तो रिमाइंडर कैसे निकालना है, तो रिमाइंडर देखो बहुत ही कुछ सेकंड में रिमाइंडर निकाला जा सकता है। कैसे, आपको क्या पुट करना है, जो x माइनस 2 दिया हुआ है यहां से इसको थोड़ी देर के लिए किसके इक्वल कर लीजिए, 0 के, और x इक्वल कितना हो गया, 2 मिल गया मेरे को एक्सप्रेशन। जब 2 मिल गया तो आप x इक्वल 2 आया है ना, ये वैल्यू कहां पुट करनी है, इस पॉलिनोमियल में। तो बच्चों p ऑफ 2 यहां पुट कर दिया, इसे सोल्व करना है 5
2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 3 इंटू 2 कर दीजिए -1 कर दीजिए। इसे सॉल्व करना है। 5 ये 4 हो गया 2 का स्क्वायर, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 -1, ये कितना हो गया 20 हो गया प्लस 6 -1, 26 -1 करोगे तो ये 25 आपको मिल गया। तो 25 लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, वो रिमाइंडर होगा। ठीक है बच्चों, वो क्या होगा रिमाइंडर, इट इज ये रिमाइंडर हो गया, इसको बोलेंगे रिमाइंडर। क्योंकि 0 आ जाता तो ये क्या हो जाता, फैक्टर हो जाता। ठीक है, यानी पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। फैक्टर का मतलब किसी नंबर किसी डिवाइड के पूरी तरह डिवाइड। यहाँ पर देखो रिमाइंडर कितना 25 आया है और 25 रिमाइंडर है, तो ये दिस इज नॉट द फैक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर नहीं बोलेंगे। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में जरा ध्यान रखना है। फैक्टर थ्योरम में क्या हो रहा है, किसी पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहे हैं और वो वैल्यू असाइन करने के बाद यदि मुझे 0 मिल गया है तो फैक्टर थ्योरम होगा, और 0 के अलावा कुछ अदर नंबर मिल रहा है तो रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इस पर मल्टीपल चॉइस में तो पूछे जाते हैं सवाल, और साथ के साथ 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, है ना। अब यहाँ पर हम एक जो एग्जांपल डिस्कस किया था कि इफ अ पॉलिनोमियल डिवाइड दिस वन, तो रिमाइंडर भी मिलेगा, क्योंकि किसी नंबर में हम डिवाइड करते हैं तो मुझे क्वोशिएंट भी मिलने वाला होगा और रिमाइंडर मिलेगा। तो आपको ये भी सीखना है कि किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक यही है, यदि हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जांपल से इससे ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। मान लीजिए आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल 4x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना। p ऑफ x 4x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, it is divided by x स्क्वायर प्लस 1। मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों ये पॉलिनोमियल है, ये भी तो पॉलिनोमियल है, और इसको डिवाइड किया जा रहा है इससे, तो इसने पूछ लिया कि फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइड करना पहले सीखो, इंपॉर्टेंट। अब कैसे डिवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज देखो, इस तरह से डिवाइड करना है जैसे नॉर्मल हम लिखते हैं 4x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। किससे डिवाइड करने को बोला गया है, x स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों देखो, ये इसको पहले तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, जो डिग्री है ना उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेना। सबसे हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर आएगी, उससे कम उससे कम उससे कम। यदि कई बार एक्सप्रेशन ऐसा दिया जाता है तो डिग्री आगे पीछे होती है, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। इस डिवीजर को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर आएगी, फिर छोटे छोटे नंबर टर्म्स आएंगे। अब फर्स्ट स्टेप में समझना बेटा, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म्स है 4x³ है, ये 4x³ ओनली 4x³ में इसके हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म से डिवाइड करना। राइट, इधर मैं लिखता जा रहा हूँ किस तरह से डिवाइड करना, जो पहली बार देख रहे हैं। तो 4x³ में x स्क्वायर से डिवाइड किया है, x स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो गई तो ये 4x आ गया। 4 तो बचा हुआ है, से 3 पावर थे, 2 था, 1 कट गया तो 4x हो गया। तो जो भी आया बेटो यहाँ लिख दोगे आप 4x। ठीक है, अब 4x जो आया 4x को इस डिविजर से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना। 4x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 4x³ हो गया, 4 से, और x स्क्वायर x³ हो गया। 4x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का और प्लस का 4x हो जाएगा। देखो 4x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 से, पूरे से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है। अब 4x आया तो सेम डिग्री के नीचे सेम डिग्री वाला टर्म्स लिखा जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि डिग्री सेम होना चाहिए, उसी के नीचे नंबर ऑफ टर्म्स के नीचे लिखो। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्रेस जो आया है इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। जो नीचे वाले टर्म से बच्चों उनके साइन अपोजिट कर दो। ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस 2x³ इसको सेम एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, प्लस का 3x, अब इसका जो सिंबल हुआ बच्चों माइनस का हो गया, अब प्लस का नहीं रहा होगा क्योंकि साइन चेंज हो गया, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो गया। तो माइनस, ये माइनस का 4x प्लस तो माइनस का x आ गया बच्चों, और लास्ट वाला टर्म्स 1 है तो इसको भी सेम एज इट इज लिख दीजिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, माइनस 2x³ माइनस x प्लस 1। ठीक है, नाउ अब देखो माइनस 2x³ में किससे डिवाइड करना, वापस x स्क्वायर से, इसका हाईएस्ट टर्म। इसमें जब डिवाइड करूंगा माइनस 2x³ में किससे डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर से, ये कैंसिल हो गया एक पावर तो माइनस का 2x आ गया।
तो यहाँ पर जब यहाँ पर कितना हो -2x³ है ना, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपने गलत लिख दिया 2a है, तो यहाँ की पूरा पूरा टर्म्स कैंसिल हो गया, ओनली क्या आ गया, ओनली -2 आया बच्चों, तो -2 आया तो यहाँ -2 लिख दीजिए, जो भी आएगा डिवाइड कर दीजिए, -2 किससे मल्टीप्लाई कर दो, -2 किससे करूंगा तो माइनस का 2x² हो, सेम डिग्री के नीचे से, -2 किससे करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, -2 कांस्टेंट टर्म्स। बच्चों इनके साइन चेंज कर दीजिए नीचे वाले टर्म्स के, ये कैंसिल आउट हो गया है, -1 सेम लिख दीजिए, -1 +1 +2 कितना प्लस का 3 हो गया। अब यहाँ रुक जाएंगे, देखो अब यहाँ पर जिसकी डिग्री कितना हो गया 1 हो गया, जबकि इसकी डिग्री 2 है, तो आगे डिवाइड पॉसिबल नहीं है, आगे डिवाइड हम नहीं करेंगे, तो यहीं रुक जाएंगे, आगे हमें डिवाइड करना ही खत्म, ठीक है। अब इसको देखते हुए हम बात करेंगे कि क्वोशिएंट क्या मिला है मुझे, रिमाइंडर क्या मिला। तो बच्चों जो ऊपर लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड द, ये जो बना है एक्सप्रेशन, ये जो बना है, ठीक है, जो एक्सप्रेशन बना है दिस वन, ये वाला पार्ट, ये जो होगा क्वोशिएंट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे क्वोशिएंट। जो नीचे कुछ भी बचा हो यहाँ पर फाइनल जो भी बचा है दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर कहा जाए। ये डिवीजर है, ठीक है, डिवाइजर, ठीक है, और जो अंदर जो जिसमें हम डिवाइड करते हैं दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। ये तो क्लियर है, इसे डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये चार चीजें इसमें चलती है। तो आई होप ये पॉइंट, ये स्टेप्स हर पॉलिनोमियल में ध्यान रखना है, कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए किसी से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके राइट। तो इसको क्लियर ध्यान रखना है, इस तरह के कई क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए, वहां से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, ओके। अभी तक हम सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज करना, ठीक है, कैसे फैक्टर करते हैं क्वाड्रेटिक का। नाउ नेक्स्ट आई विल डिस्कस द फैक्टराइज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, अब फैक्टराइज करना सीखेंगे, फैक्टराइज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, कई बच्चों को इस तरह के पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बट उसका तरीका क्या है मैं सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके उस बेसिस पर उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप कई क्वेश्चंस जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में होंगे उनको सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो जितनी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज आते हैं, उतने ही उसके सॉल्यूशंस या रूट्स होते हैं। उसी प्रकार से क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जो डिग्री थी वो दैट इज 3, तो उसके जितने रूट्स है, कितने मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे या मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, वो 3 होंगे, ठीक है। तो 3 यहाँ पर सॉल्यूशंस की बात करेंगे। अब बच्चों आपको देखना है कि फैक्टराइज कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से डिस्कस करूंगा और उससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हम किस तरह से कर सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, दिस इज द p of x cube minus 23x square plus 142x minus 120। अब बच्चों ये जो है ये क्या दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये क्या है पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक, क्योंकि हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके फैक्टराइज करने, हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, पूछोगे फैक्टराइज करो, फैक्टराइज का मतलब इसके 3 फैक्टर बनने वाले, ठीक है, क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले आपको इस पॉलिनोमियल के अंदर x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इसको 0 कर दे, क्या कर दे, 0। क्या बोला मैंने, आपको हिट एंड ट्रायल, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, क्यूबिक वालों को हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है, बिकॉज आपको पता है यहां पर -120 आ रहा, -120 के फैक्टर क्या क्या होंगे भाई, 1 होगा, 2 होगा, जिसके मतलब 120 में जिस नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है, फैक्टर है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर दे, तो हम यहां सबसे पहले पुट करेंगे बच्चों x = 1। अब कहीं के दिमाग में आ रहा होगी कि 1 क्यों पुट किया सर, 1 से स्टार्ट करेंगे, छोटे नंबर लिया करो सबसे पहले, 0 हम नहीं लेंगे, ठीक है, जो 1 लो फिर -1 लो या 2 लो -2 लो, ये ऐसे नंबर है, इन नंबर्स पर कई क्यूबिक पॉलिनोमियल सेटिस्फाई होंगे, यानी कि वो उसको 0 के इक्वल कर देगा। तो हमें एक फैक्टर तो यहीं से पता लग जाएगा, ठीक है, बाकी 2 और फैक्टर हम इजीली निकाल लेंगे।
तो x इक्वल 1 पुट किया, पुट करना हमने सिखाया हुआ है कि किस तरह से पोलिनोमियल की वैल्यू निकालते। आपने जैसे इसमें पुट करोगे, ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट किया तो p ऑफ 1, तो 1 का क्यूब बच्चों 23, 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 और 120। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है, माइनस 23 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 23 से मल्टीप्लाई किया, मुझे 23 मिल गया, प्लस 142, बेटा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 142 ही आएगा, क्या आएगा 142, ठीक है, और माइनस का 120 चल ही रहा है। अब इसे सॉल्व करना है भाई, यहां से कितना आ गया माइनस का 23 और 142, ये कितना हुआ 23, 23 माइनस 23, इट कैंसिल आउट, इट बिकम्स 0, तो मुझे 0 मिल गया। तो 1 ऐसा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब सेटिस्फाई कर रहा है तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये x का एक जीरो होगा, इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। देखो फैक्टर थ्योरम अभी जस्ट हमने पढ़ा इसी लेक्चर में, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, दिमाग में घुसा लो भाई क्या चीज है, किस तरह से। तो 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब बच्चों 1 इज द फैक्टर, तो आई कैन राइट, देखो जब x इक्वल 1 है तो x माइनस 1 इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको 1 को ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट साइड, तो 1 को उधर भेज दिया तो x माइनस 1 एक फैक्टर बन गया। x माइनस 1 क्या फैक्टर है। अब हमने इसी लेक्चर में पढ़ा भाई किसी पोलिनोमियल में किसी दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। बाकी हमें 2 फैक्टर निकालना है, तो आपको सबसे पहले तो एक फैक्टर इस तरह से पता करना है, हिट और ट्रायल मेथड। भाई इसको हिट और ट्रायल मेथड कहा जाता है। कोई एक रैंडम नंबर पुट करके चेक कर लो, पता लग जाएगा किसी न किसी एक छोटे नंबर पर कि ये 0 बनाता है या नहीं। ओके, अब मुझे नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखेंगे, अब मुझे यहाँ पर डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है, बिकॉज जो पोलिनोमियल मिला है आपको उसमें आपको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। x माइनस 1 फैक्टर बन चुका था, ठीक है, अब फैक्टर बन गया तो हमें पता है कि उसके वैल्यू क्या आने वाली है। अब इसकी देखो यहां से हमने जो पोलिनोमियल था x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये पोलिनोमियल था बच्चों। ध्यान रखना जो ओरिजिनल पोलिनोमियल है उससे में डिवाइड करना, ठीक है। यहाँ पर पोलिनोमियल क्या था भाई, ये वाला पोलिनोमियल था एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब इसमें x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, तो देखो डिवाइड कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हाईएस्ट पावर में हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड कर दो, x क्यूब में x से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल कम, दैट इज x स्क्वायर, और x स्क्वायर को इससे ये ऑलरेडी सिखाया हुआ है डिवाइड करना, x स्क्वायर को डिविजर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दे। ओके, तो x स्क्वायर को x, ये हो गया x क्यूब, x स्क्वायर को इससे करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। देखो x स्क्वायर को x से किया तो कितना x क्यूब, x स्क्वायर को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस प्लस, इट इज कैंसिल आउट, ये हमेशा कैंसिल होगा। इस माइनस 23 एक्स स्क्वायर में ऐसे हो जाएगा तो माइनस का 22 एक्स स्क्वायर। बच्चों जो भी बच गया इनको सेम एज इट इज छाप दीजिए, ठीक है, प्लस का 142x माइनस 120। ओके, अब नेक्स्ट जो ये आया नया डिविडेंड, ठीक है, इसका हाईएस्ट डिग्री माइनस 22x स्क्वायर है, इसमें डिवाइड करना है बच्चों, इसमें किससे, x से। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो देखो ध्यान से, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो जरूर यहाँ पर देखो, ये x कैंसिल हो गया तो माइनस का 22x आ जाएगा, इज दैट क्लियर। ऊपर से x बच गया, माइनस का 22 तो रखा हुआ है इसे, ठीक है, तो माइनस का 22x। अब बच्चों माइनस का 22 आया, इसको डिविजर से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे, तो माइनस 22x को इससे किया तो माइनस 22x स्क्वायर, माइनस 22 को इससे करेंगे तो प्लस का 22x। ओके, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनको, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट होगा, इसमें से माइनस करना है, ठीक है, x तो लिख दीजिए, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 2, 120 कितना, क्योंकि प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 120 लिख दीजिए, ये बच गया है। अब आगे भी x से यहाँ पर भी डिग्री सेम चल रहा है बेटा, यहाँ पर भी डिग्री मैक्सिमम 1 चल रहा है, ठीक है, तो सेम डिग्री वाले में आगे डिवाइड किया जाएगा, तो 120x माइनस 120x में x से डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 120, तो प्लस 120 यहाँ लिख दीजिए। अब 120 को डिविजन से मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखोगे, इस डिविडेंड के नीचे, तो 120x माइनस 120, 120 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 120x माइनस 120, नाउ माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट होगा, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो डेफिनेटली ये क्या है इसका x माइनस 1, ऑलरेडी हम चेक कर चुके थे
कि ये इसका क्या है, फैक्टर है, क्योंकि जीरो आना था रिमाइंडर, रिमाइंडर जब जीरो आ जाए तो ये फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट यहाँ पर मूव करते हैं भाई, मुझे तो दूसरे दो और फैक्टर चाहिए, क्योंकि एक फैक्टर तो हमें पता कर लिया था, क्यूबिक, जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है उनके जो फैक्टर होंगे मैक्सिमम 3 होंगे। कितने होंगे बच्चों? 3 फैक्टर। अब 3 फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक फैक्टर तो x-1 है, बाकी 2 फैक्टर कहां से आएंगे? अब आगे चलो, आगे कहां चलो, देखो आपको आपको यहां पर एक क्वेश्चन मिला होगा, एक देखो क्वेश्चन जो भी आया वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो भी क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या आया है, एक्स स्क्वायर -22x प्लस 120 है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन कितना मिला है। देखो यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, ये है। अब इसके फैक्टर करेंगे, सिंस हम इसको क्वाड्रेटिक में लेकर आ चुके हैं, दिस इज नॉट द क्यूबिक, ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक के हम फैक्टर कैसे करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। कैसे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब हो गया मिडिल टर्म को पकड़ लो रस्सी से, और इससे पकड़ के हमने इसके दो ब्रेक कर दिए। 2 नंबर में ऐसे ब्रेक करो जिसका प्रोडक्ट ऑलरेडी याद करो भाई, इस जमाने को जो हमने सीखा था, -22x को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है, उन दोनों नंबर को ऐड करो तो माइनस का 22 आ जाए, और दोनों नंबर को प्रोडक्ट करूं तो मुझे 120 आ जाए, दैट इज फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल। तो कटाक से यार दिमाग आसान है, यहाँ तो आसान है। 10 और 12 की बात कर, 10 और 12 ऐसे 2 नंबर होंगे जिनको ऐड करूंगा तो 22 बन रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 120 आ रहा है। आई होप क्लियर है, ठीक है। बाकी दूसरा नंबर नहीं हो सकता, यूनिक नंबर मिलने वाला है बच्चों आपको। 22 -22 के से 2 नंबर ब्रेक कर लिया, तो दिस इज द एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख लेंगे, माइनस का 10x और माइनस का 12x और 120 है ना। हमें क्या निकालना है बेटा? फैक्टर ही निकालना है। फैक्टर करना है तो भाई जीरो कर लोगे, या जीरो की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हम जीरो तो नहीं पूछा, फैक्टर ही पूछा है, तो फैक्टर फॉर्म में दिखाना है। अब यहां से भाई मिडिल टर्म को हमने 2 नंबर ब्रेक कर दिया, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है, क्या कॉमन लोगे? एक्स कॉमन आ गया तो x -10, लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन माइनस का 12 ले लीजिए, माइनस का 12, जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? x -10। अब x -10 आ गया और x -12 आ गया, बिकॉज ये और ये दोनों सेम, मतलब क्योंकि सेम फैक्टर बनता है, तो इनको बाहर पकड़ लीजिए, कॉमन ले लो, क्या बच गया बच्चों? x और यहाँ से माइनस का 12, तो ये 2 फैक्टर आ गए। देखो ये रिमेनिंग 2 फैक्टर है, 2 रूट्स होंगे, 2 जीरो और निकालेंगे, बराबर जीरो करके मैं जीरो निकाल सकता हूँ। एक कितना आया? 10 आया, एक 12 आया और एक 1 आया। तो आपको पता है क्यूबिक के 3 रूट्स होते हैं, 3 जीरोस, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है, एट मोस्ट 3 जीरोस, याद रखना। तो बेटा ये हो गया है इसके अदर 2 फैक्टर्स, है ना, ये ध्यान रखना है। ये फैक्टराइज हो गया, इसको फैक्टराइज कर दिया है ना, राइट, क्लियर है चीज, 3 फैक्टर। तो आई होप ये स्टेप्स ध्यान रखना है। इस तरह की जितने भी क्यूबिक इक्वेशन है यू कैन सोल्व इजीली, इसमें कोई इस तरह का कोई, आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो पता लगेगा कि आप, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए, मेरा नहीं है, मेरा काम है आपको सिखाना, और आपने यदि ध्यान से सीख लिया इस चीज को तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ओके, तो ये आपको इस तरह के एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चन जरूर सोल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस बनाए रखो। यहां पर मैं सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन सोल्व करा सकता हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको घर पर स्वयं सॉल्व करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ओके, तो बच्चों ये ध्यान रखना है, टॉपिक अपना एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट मूविंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, भाई एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटीज आपने इंपॉर्टेंट किया जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, तो एल्जेब्रिक एक्शन बहुत सारे। अब नाउ मीनिंग ऑफ द आइडेंटिटीज, अब आइडेंटिटीज का मीनिंग क्या है ये इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटीज आप बार बार सुनते आ रहे हो कि आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज, व्हाट इज आइडेंटिटी? तो आइडेंटिटीज का क्लियर मीनिंग है कि इट इज ट्रू फॉर, it is true for every value of variable। बेटा every value of variable ये इंपॉर्टेंट चीज है। आइडेंटिटीज का मीनिंग बेसिक है कि ये ट्रू है, सत्य हो गई, सत्य मतलब भाई कई हजारों साल पहले किसी ने प्रूव कर लिया है और ये ट्रू है, तभी हम डायरेक्ट आज क्या कर रहे हैं, बेटे बेटा याद कर रहे हैं। भाई याद क्या कर रहे हैं? फॉर्मूले, मतलब एक फॉर्मूले के तौर पर इसको यूज किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी।
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा, ठीक है, किसी भी नंबर के लिए तो ट्रू है, तो दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। इक्वेशन बैलेंसिंग होता है ना, दोनों डिफरेंस है, इक्वेशन करना बैलेंस करना, बट आइडेंटिटी सभी नंबर्स के लिए क्या होती है बच्चों, ट्रू होती है। अब आइडेंटिटीज आपने कई तरह के, यहाँ पर मैं कुछ आइडेंटिटीज लिखा रहा हूँ, नोट करना, और इसका यूज करना सीखेंगे सवाल के अंदर, ठीक है, किस तरह से हम इजीली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यहां पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये आइडेंटिटी से a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई, x एंड y दीज आर टू डिफरेंट नंबर्स, दीज आर टू डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इसको ओपन किया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ओके। ये इस तरह की हो सकती है, क्लियर, या ध्यान रखना इस चीज को, किस तरह से हम काम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, दिस इज सेकंड आइडेंटिटी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x, ओके, या यस, दिस इज द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल ट्वाइस और x माइनस वाई का होल ट्वाइस, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, कहां पर प्लस आएगा कहां पर माइनस आएगा, ओके। नेक्स्ट जो कई बच्चों को कंफ्यूज होता है कि x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब। x प्लस वाई होल क्यूब एंड x माइनस वाई होल, ओके। तो x प्लस वाई मतलब x और y दो कोई भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं अंदर, ठीक है, x y तो ये जनरल फॉर्म में ले रहे हैं। अब इसका एक्सपांशन फॉर्म क्या होने वाला है, दोनों का ध्यान रखना है, x प्लस वाई क्यूब आ जाए तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई एंड 3x वाई स्क्वायर। सबसे पहले ऐसे लिखो, कैसे, जब ये बाहर आएगा तो अब ध्यान रखोगे एक क्यूब लगा देना दोनों पर, जो भी x और y गिवन है वहां पर होल क्यूब हो गया, फिर 3 यहाँ पर लास्ट में लिख देना, 3 दोनों का प्लस प्लस वाले, देन x स्क्वायर, क्योंकि x फर्स्ट में लिखा हुआ है तो उसकी पावर में 2 आ जाएगा और y की डिग्री कितना हो गया 1, सेकंड y पर 2 पावर लगा दो भाई, है ना, और x पर कितना हो गया 1 हो गया, तो 3x की पावर 1 हो गया, y स्क्वायर हो गया। इसी को इस फॉर्म में भी इसको लिखा गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये लिखा हुआ है, और लास्ट के दो टर्म्स हो गए ना, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3x और y, 3 कॉमन ले लो भाई, और x और y भी नजर आ रहे हैं वो भी कॉमन ले लिए, तो यहां से कितना हो गया x प्लस वाई। तो बच्चों ये वाला भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन इसी तरह के फॉर्म में दिया होता है, क्योंकि आपको x क्यूब y क्यूब दिया हुआ, डायरेक्ट x प्लस वाई का वैल्यू भी गिवन हो सकता है, ठीक है, तो डायरेक्ट हम पुट कर देंगे, राइट, या फिर डायरेक्ट x y दिया हुआ तो ये वाला यूज कर लेंगे। अब आपको प्लस वाला याद है तो x माइनस वाई का होल क्यूब भी याद हो जाएगा, सिर्फ कहां पर माइनस आएगा वो जरा ध्यान रखना है, क्योंकि y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर माइनस है, तो y का कोफिशिएंट माइनस है तो ध्यान दो x क्यूब, क्योंकि ये प्लस है, y क्यूब चल रहा है तो ये माइनस का y क्यूब आ जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होगी, ओड होगी, ठीक है, तो नेगेटिव में बन जाएगा। यहाँ आ रहा प्लस 3x स्क्वायर वाई, तो y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये क्या आएगा माइनस 3x स्क्वायर वाई, और लास्ट वाला प्लस 3x की पावर 1 और y स्क्वायर लिखा हुआ है, तो y स्क्वायर यहाँ पर इवन पावर में चल रहा है तो ये प्लस में चलेगा, तो 3x y स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट वही चीज जो यहाँ पर मैंने अभी बताई, आपको कॉमन लेना है लास्ट के 2 टर्म में से, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, लास्ट के 2 टर्म में से माइनस 3xy कॉमन आ रहा है, तो 3x एंड y, तो ये हो गया x माइनस वाई, तो दिस इज द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी x माइनस। दोनों को याद रखना है, कई बच्चों को कंफ्यूज होता है कि क्योंकि मैक्सिमम जो 9th और 10th में, क्योंकि ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, जरूर नहीं कि 9th क्लास में ही यूज हो, ये 10th 11th 12th कहीं भी यूज हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना है आपको, एक बार याद कर लो किस तरह से रिमेंबर रख सकते हो इन चीजों को, ठीक है। सिमिलर, अब यदि इस तरह की फॉर्म x, अब यहां से 2 तरह का, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसी आइडेंटिटी में यहां से इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू क्या होने वाला है, कि इसके फैक्टर क्या हो गए, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है x प्लस वाई एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x इंटू वाई। यदि x क्यूब या a क्यूब प्लस b क्यूब या फिर x क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा हो तो x प्लस वाई कर दीजिए, फर्स्ट फैक्टर, यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस ही कीजिए, ठीक है। सेकेंड में फैक्टर हो गया x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई,
यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव में लगा दो, है ना। या फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछ लिया जाए तो फर्स्ट एक्स माइनस वाई में आ जाएगा, जैसे प्लस में एक्स प्लस वाई आया है या माइनस आ रहा है तो एक्स माइनस वाई लिख दो। नाउ सेकंड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई लिख दो। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस, तो एक आपको ये आइडेंटिटी याद है तो उसी के बेसिस पर ये याद रख सकते हो, जरूरी नहीं सारी सारी रटी जाए, ठीक है, इजीली बना सकते हो। 8th क्लास में आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना सिखाया होगा, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करके ये सब आइडेंटिटीज बनी हुई है ना। और आइडेंटिटीज का मीनिंग क्या है, इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू, मतलब ऑलरेडी ये ट्रू है, कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पूरी वैल्यू के लिए हमेशा क्या आएगा, इक्वल बना देगा। ओके, यदि 3 टर्म्स का हो x प्लस वाई प्लस जेड का होल ट्वाइस, अभी तक हमने 2 टर्म्स का देखा था, एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नंबर हो सकता है, यहाँ पर 3 टर्म्स का सम जो और इनका होल ट्वाइस, इसका एक्सपांड फॉर्म होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x इंटू वाई 2y इंटू जेड 2z इंटू एक्स। किस तरह से याद रखना, जब तीनों टर्म्स है ये डायरेक्ट बाहर आएंगे तो स्क्वायर लेकर बाहर आ जाए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और लास्ट के जो 3 टर्म्स में यहाँ नजर आ रहा है, बहुत ही इजी तरह से याद रख सकते हो, दैट इज 2 2 2, आगे 2 2 लगा दो, ठीक है, और इनके पेयरिंग के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू वाई तो एक्स इंटू वाई कर दो, वाई इंटू जेड कर लिया, और जेड का एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन लिख दो, दैट इज 2 जेड इंटू एक्स, ठीक है। समटाइम्स इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ऐसे चलने दो, ठीक है। लास्ट के जो 3 टर्म्स है बच्चों, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2, तो 2 कॉमन ले लिया है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये फॉर्म बन गई, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन में काम आएगा, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू किसी क्वेश्चन में ये भी दिया होता है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू गिवन होता है, ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे और इसे सोल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें एक और चीज है, यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं जेड स्क्वायर, और यहां पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया x इंटू वाई इंटू जेड से, ठीक है, तो ये हो गया 2x इंटू वाई इंटू जेड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया एक्स वाई जेड उसको मैंने अंदर ले लिया, तो एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स और एक्स वाई जेड, इस फॉर्म में लिख लो इसको। जो टर्म्स देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस से आप कॉमन लोगे तो एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। नाउ एक्स वाई कैंसिल आउट, दिस इज द वाई जेड, वाई और जेड कैंसिल, जेड और एक्स, तो यहां से एक नई फॉर्म हमें मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy जेड ब्रैकेट 1 बाई जेड प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं ऑर्डर के फॉर्म में, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों आपको बेसिक्स ये याद रखना है, ये आइडेंटिटी, इसी के थ्रू ये 2 और आइडेंटिटीज बनी हुई है, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल ट्वाइस। ओके, अब देखो इस पर इस तरह का एक क्वेश्चन हो सकता है, किस तरह से हम यूज करेंगे इसको, 3x प्लस वाई माइनस जेड का होल ट्वाइस। अब वही आइडेंटिटीज आपको याद रखना है, यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है ना, एक्स वाई और जेड, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपन उसको एक्सपांड करना होगा, बिकॉज अब x की जगह कितना लिखा हुआ बच्चों, 3x लिखा हुआ है, y की जगह ओनली y है, और यहाँ माइनस जेड आ चुका है, वहां पर प्लस जेड था, ठीक है, यही आइडेंटिटी आपको यूज कर दी, ये फॉर्मूला याद, इसका एक्सपांशन फॉर्म हमें लिखना होगा। तो यहाँ देखो पहले तो जो भी टर्म्स लिखा हो उसका स्क्वायर कर दो, फर्स्ट में जो लिखा हो 3x का होल ट्वाइस प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड का स्क्वायर, ये लिख दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यूज करते हैं, प्लस 2, अब यहां था 2x इंटू वाई अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, देखो 2xy आ रहा है, 2yz आ रहा है, 2zx आ रहा है, तो इसको यूज करो, यहाँ पर x का वैल्यू जो भी टर्म्स है वो सेम एज इट इज लिख दी, 3x तो दैट इज 3x मल्टीप्लाई विद y, ओनली y है, y से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 2y इंटू जेड लिखा था, तो y और z, अब ध्यान दो ये y तो है लेकिन z क्या है बच्चों, नेगेटिव है,
है ना, जो साइन चल रहा है उसके साथ विद साइन लिखोगे, ठीक है, माइनस जेड है तो माइनस जेड, प्लस जेड है तो प्लस जेड। लास्ट इज 2 जेड इंटू एक्स लिखा था तो माइनस जेड है इसका और इंटू एक्स कर दीजिए, एक्स मतलब 3x है यहाँ पर, राइट, तो इंटू 3x हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा, 3x का होल ट्वाइस ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो सारे नंबर्स को क्योंकि सब आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, तो ये हो गया 6xy, और यहाँ माइनस आ रहा है, जरूर ध्यान देना है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, माइनस 2yz लिख दीजिए क्योंकि y इंटू जेड दैट इज y, माइनस ये हो गया माइनस और प्लस ये भी माइनस हो गया यहाँ पर, और ये हो गया 6xz माइनस 6xz। तो दिस इज द एक्सपांशन फॉर्म ऑफ दिस वन a प्लस बी, यानी 3x प्लस वाई माइनस जेड का होल ट्वाइस। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, यदि इस तरह की आइडेंटिटीज दी गई हो जो हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर देखा है, ठीक है, उस तरह के कई क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा पूछा भी जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह सोल्व करें। When x plus 1 by x is given 11, ठीक है, whatever कुछ भी वैल्यू गिवन हो सकती है, देन फाइंड x स्क्वायर 1 by x स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछ लिया, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो x प्लस 1 by x का वैल्यू गिवन है, हमें यहाँ पर ध्यान देना बेटा, x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो ये स्क्वायर कब बनेगा, तो इंपॉर्टेंट चीज है, हम जो गिवन है ना x प्लस 1 by x गिवन है दैट इज 11, अब इस टर्म का यदि हमें बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल ट्वाइस, तो ये हो गया है x प्लस 1 by x का होल ट्वाइस एंड 11 का होल। ऐसा नहीं कि इधर आप लेफ्ट साइड स्क्वायर कर रहे हो तो राइट साइड नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ ही स्क्वायर करेंगे तभी जाकर बैलेंस होगा। नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमने x प्लस वाई का आइडेंटिटी हमने देखी है उससे ओपन करेंगे तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वाई की जगह 1 by x लिखा हुआ है, तो ये 1 by x स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा बच्चों, और एक्स स्क्वायर लिख दोगे, प्लस 2x इंटू वाई था तो ये x इंटू और y की जगह क्या है 1 by x। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर दिया, दैट इज इक्वल 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, 121 लिख, दिस इज द x, x ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, x x कैंसिल आउट हो गया है, तो व्हाट वी हैव दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस 2, ये सेम क्वांटिटी था, ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, कैंसिल आउट होकर 1 मिल गया, और इक्वल 121। हमें क्या नीड था, क्या पूछा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर, तो यही वैल्यू आपको नजर आ गई होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। बाकी 2 दिक्कत कर रहा है, 2 को उधर भगा दीजिए, है ना, 2 का हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर दैट इज इक्वल 121 माइनस 2, इसमें से माइनस 2 कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर, ओके, तो 119 मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह के कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाकर पूछा जा सकता है, यहाँ वैल्यू अलग देकर एक्स स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही होगा, किस तरह से हमें अप्रोच करना है, किस तरह से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम डिस्कस करें, जो हमने अभी लास्ट वाली आइडेंटिटीज देखी है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, देखो जो यहाँ पर 3 वैल्यूज है, a प्लस बी प्लस सी 0 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है 16। नाउ फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी, हमसे पूछ लिया कि a इंटू बी, बी इंटू सी और सी इंटू ए, तीनों का सम कितना मिलने वाला है, क्या क्या गिवन, देखो समझ रहे हैं, हम डायरेक्ट आइडेंटिटीज तो यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से घुमाकर पूछ लिया जाए सवाल तो किस तरह से यूज करना है। बच्चों जब 3 टर्म्स दिए गए हो ए बी सी, तो आपने एक आइडेंटिटीज देखी थी हमने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल ट्वाइस, 3 टर्म्स का, क्योंकि यहाँ पर इसी से रिलेटेड आइडेंटिटीज लगाएंगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी का फॉर्म बना हुआ है,
यदि मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे नजर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड 2xy 2yz प्लस 2zx, इस तरह की फॉर्म्स होती है। तो देखो एक्स वाई जेड की जगह यहाँ पर क्या ABC है, काम तो वही है, सेम तो वही कर रहे हैं पर काम, ठीक है ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसका वैल्यू कितना गिवन है 16 है, और यहाँ 2xy 2yz प्लस 2zx, तो इसका वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है। देखो a इंटू बी, दिस इज द x इंटू वाई, ये क्या हो गया y इंटू जेड और ये z इंटू एक्स है, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2, बाकी टर्म्स हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल ट्वाइस यूज करो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, मैं कॉमन लिख रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ से कॉमन ले लिया है 2bc प्लस सी, ये वाली फॉर्म्स आपको नजर आएगी, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है जो यहाँ नजर आ रहा है, बाकी टर्म इसका वैल्यू गिवन है और इसका वैल्यू भी गिवन है, आपको वैल्यू रिप्लेस करनी होगी। तीनों का सम कितना दिया 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 16 है प्लस 2 और ab प्लस बी सी प्लस सी, 16 को इधर ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट साइड तो -16 हो गया, 2 से डिवाइड कर दोगे तो मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इट बिकम्स कितना हो गया -8। -8 कैसे आया बेटा, -16 को पहले उधर भेज दिया, -16 हो गया और 2 से डिवाइड कर दो तो -8 आ गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया माइनस। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछी थी कि आपको एक्सपांड करो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सवाल क्या दे दिया है, हमें आइडेंटिटी वही यूज करना था, तो इसका वैल्यू दिया हुआ था और इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और तीनों का सम 0 दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस के तौर पर रखना है। एनसीईआरटी बुक में इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहां से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर आईजेब्रिक, आपको आइडेंटिटीज अच्छी तरह से याद हो, लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको किस तरह से याद करना है आइडेंटिटीज, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आरडी शर्मा के साथ साथ एनसीईआरटी सॉल्व करो, ओके। थैंक यू।